हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत होती है 2 बजे वाले अलार्म के साथ और फर्स्ट अलार्म के साथ ही मैं उठ जाती हूँ और 2 बज के 2 मिनट हो रही है और हर 10 मिनट पे मेरे बहुत सारे अलार्म थे, तो उठ के मैंने सारे अलार्म बंद किए और मुंह धोया, गर्म पानी पी के सीधा पढ़ने बैठ जाती हूँ। 6-7 बजे तक अच्छी वाली पढ़ाई करी और इसके बाद में नारियल पानी पिया। आज मैंने ना पढ़ाई का थोड़ा सा ही वीडियो शूट किया है और इस वीडियो के एंड में है ना राजस्थान जी के और संस्कृत के शॉर्ट नोट्स के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनकी फ़ोटो डाली है मैंने। तो एग्ज़ाम देने से पहले उनको 2-3 बार आप पढ़ लेना अच्छे से। लेकिन इससे पहले हम एक ज़रूरी बात कर लेते हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं और आईएएस, आरएएस, एसआई, एसएससी, रेलवे, टीचिंग जैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट, जेई 6 टू 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो उत्कर्ष क्लासेज आप लोगों के लिए लेके आया है ज्ञान कुंभ ऑफर, यानी महाबचत के साथ तैयारी का एक शानदार मौका। उत्कर्ष के ज्ञान कुंभ ऑफर में आपको मिलता है उत्कर्ष क्लासेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक भारी डिस्काउंट। इसके अलावा मेरा स्पेशल कूपन कोड UCLWA10 यूज करने पर आपको मिलेगी 10% की एक्स्ट्रा छूट। लेकिन ध्यान रहे, ज्ञान कुंभ ऑफर 23 फरवरी से 26 फरवरी तक ही उपलब्ध है। उत्कर्ष ऐप में आपको मिलता है एक्सपीरियंस एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका और साथ ही लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक्स एंड ई नोट्स, पैनल पीडीएफ, क्विजेस एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, आस्क डाउट सेशन और भी बहुत कुछ। तो फिर देरी किस बात की, आज ही अपना पसंदीदा कोर्स चुने और उत्कर्ष ऐप में चल रहे इस ऑफर का लाभ उठाइए। उत्कर्ष ऐप में एनरोल करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ ही पिन कमेंट किया गया है। तो जल्दी से जाइए और अपनी तैयारी को आज से ही बेहतर बनाइए उत्कर्ष के साथ। तो गाइज, अब आपकी रीट एग्जाम है वो आ गई है, 4-5 दिन ही बाकी है और अब लास्ट टाइम में आपको क्या करना है कि टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं देने, क्योंकि है ना टेस्ट देने से अगर बाई चांस नंबर कम आ जाते हैं तो फिर माइंड में टेंशन हो जाती है। तो टेस्ट तो अब बिल्कुल नहीं देना और साथ में ही है ना कुछ नया नहीं पढ़ना, जो आपने पढ़ा है बस उसी को बार बार रिवाइज करो और लास्ट में क्या करना है, जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उनको बार बार पढ़ो, क्योंकि शॉर्ट नोट से बहुत कुछ मैटर मिलता है लास्ट में। और आप मेरे शॉर्ट नोट्स चाहते हो तो ना उसकी पीडीएफ तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं उनकी फ़ोटो है वो इसमें डाल दूंगी, एचडी फ़ोटो डाल दूंगी लास्ट में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। जैसे ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स हैं तो वो ना 10 से 12 पेज में सारे ज्योग्राफी के नोट्स कंप्लीट है मेरे, तो ना दो मतलब है ना 5-6 घंटे में आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हो। और संस्कृत के है ना 6-7 पेज के ही शॉर्ट नोट्स हैं, तो ना 1-2 घंटे में आप वो कंप्लीट कर लोगे। तो शॉर्ट नोट्स में एंड में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। अब बात कर लेते हैं कि तुक्का कैसे लगाए। तो ना तुक्का भी ऐसे नहीं लगाना, अगर ऐसे ही तुक्का लगा दोगे तो गए काम से। तुक्का भी बहुत सोच समझ के लगाना है। जैसे है ना कोई क्वेश्चन है तो ना क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है, तो सबसे पहले उसको अंडरलाइन करना। काफ़ी बार हम जल्दीबाजी में नहीं और हे के चक्कर में ही है ना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो पहले उसको अंडरलाइन करना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, फिर अपने माइंड को अच्छे से यूज करना और सोचना कि अधिगम से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन हैं। जो ऑप्शन अधिगम से रिलेटेड है वो तो सही है और जो ऑप्शन अधिगम से अलग है उन 2 ऑप्शन को काट देना है। फिर बचे 2 ऑप्शन, तो उन 2 ऑप्शन पे बहुत गहराई से सोच के और सोच समझ के आंसर तुक्का लगाना है। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे जो आ रहा है वो तुक्का लगा दिया। तुक्का अगर सोच समझ के लगाओगे तो वो तुक्का भी आपका एकदम राइट जाएगा। तो ऐसे सोच समझ के तुक्का लगाना है। और अब बात करें कि एग्जामिनर क्या करता है, बच्चों को घुमाने की कोशिश करता है। जैसे अब पेपर में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग के 6-7 क्वेश्चन वो इतने हार्ड देगा, मतलब हाई लेवल के देगा कि उन क्वेश्चन को देखते ही बच्चे का माइंड घूम जाता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। जो पेपर में फर्स्ट दिए रखते हैं जैसे साइकोलॉजी, या उसको सोल्व ना करके पेपर को आगे से सोल्व कीजिए। या फिर अगर आप जैसे साइकोलॉजी दे रखी है तो उसके 8-10 क्वेश्चन छोड़ के और उसके बाद में क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उन 8-10 क्वेश्चन पे बच्चों का माइंड घूम जाता है। बच्चे सोचते हैं पहला भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं हो रहा, यार मेरा तो नहीं होगा, पूरा पेपर ही बिगड़ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना। एग्जामिनर आपसे अलग सोच रखता है, वो पहले वाले क्वेश्चन हार्ड देगा, लेकिन बहुत ही माइंड से अच्छे से सोच समझ के पेपर को करना है। 2-2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है और तुक्का भी सोच समझ के लगाना है। और दूसरी बात, जैसे 150 क्वेश्चन पेपर में आएंगे और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं
और इन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे अधिगम है, आरटीई 2009 है, एनईपी 2020 है, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। और शिक्षण विधियाँ भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है। और जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ वो भी है ना, लास्ट में ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स को अच्छे से कर लेना। और माइंड में बिल्कुल भी प्रेशर ना रखें, अच्छे माइंड से जा एकदम अच्छे माइंड से एग्ज़ाम हॉल में जाए और ये सोचे कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, मैंने सबसे बेहतर तैयारी की है, माइंड पे प्रेशर बिल्कुल ना बनाए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि सभी रीट स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। और ये देखिए, ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश, अपोहा तंत्र जैसे ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स हैं। तो अपोहा तंत्र में ज़्यादा नहीं तो आप है ना, जैसे नदी का उद्गम क्षेत्र तो याद ही कर लेना, नदी का उद्गम क्षेत्र से ही क्वेश्चन आता है। प्रजामंडल की डेट डेट याद कर लेना। और खनिज है ना, ज़्यादा नहीं तो जैसे है ना लोहा और ये 5-6 खनिज ज़्यादा याद कर लेना। और वैसे भी ये तो शॉर्ट नोट्स हैं। इसके बाद में ये संस्कृत के शॉर्ट नोट्स हैं, जिसमें है ना पढ़ते छंद सारे टॉपिक दिए गए हैं। तो है ना, ज़्यादा नहीं तो 2-3 बार इनकी रीडिंग ही कर लेना, कुछ तो माइंड में बैठेगा ही। और वैसे भी है ना, इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।